होम मेकर इतना सलीकामंद होती हैं कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत के परफेक्टली कोई चीज़ हमें ना भी मिले तो भी हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं और अपनी रूटीन को अच्छे से चला लेते हैं। और रमज़ान प्रिपरेशन के साथ कहीं हम खुद को ना भूल जाएं। आज की वीडियो में आपके साथ थोड़ी सी लिटिल बिट जो है ना वो सेल्फ ग्रूमिंग भी शेयर करूंगी और साथ में शेयर करूंगी जी ज़बरदस्त चीज़ बॉक्स पैटीज चिकन की, और बहुत मज़े की बनती हैं, आपने लाजमी ट्राई करनी है। तो चलिए जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी सबसे पहले तो अल्लाह ताला हम सब की माओं का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे, और हम जो माएँ हैं हमारा साया भी हमारी औलाद पे हमेशा हमेशा कायम रखे। तो यहाँ पे जी जब माएँ देखती हैं ना वो हेल्प आपके साथ हर काम में कर रही होती हैं, बल्कि वो आपसे ज़्यादा ही काम कर रही होती हैं, तो फिर भी वो बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। और यहाँ पर मेरी मामा मुझे नाश्ता बना के दे थी, इतने में मैंने जी चटनी भी उन्होंने बनाई थी। वो चटनी का मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं था। हम जो होम मेकर्स होती हैं ना वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेती हैं, तो बस सिंपल शॉपर के अंदर उसको मैंने रख के उसको हाथ से ही उसके अंदर जो है ना एक किस्म के निशान से बना दिए थे, और फिर मैं उसको फ्रीज़र की ग्रिल पे रख दूंगी, तो इससे उसके अच्छे जो है ना वो फ्रीज़ भी हो जाएगी और अच्छा उसका कट्स भी बन जाएंगे। अच्छा समटाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारे ऐसे काम जो एक जैसे ही काम कर कर के ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं डेली रूटीन से, और हम खुद से भी जैसे उकता रहे होते हैं। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करती चलूँ। मेरी पिछले दिनों में किसी बहन ने मैसेज भी किया था, कॉमेंट किया था मुझे कि आप ना ड्रेस डिज़ाइनिंग का भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया करें जो आप ड्रेस पहनती हैं। मैंने सोचा लिटिल बिट आपके साथ शेयर करूँ। ये वाला ड्रेस आज मैं पहने लगी हूँ मस्टर्ड कलर का, और इसके ऊपर ग्लिटरी फ्लावर्स हैं, और इसी ग्लिटर के कलर की ना मैंने साइडों पे चॉक्स पे इस तरह से लेस लगवाई है, और इसको मैंने पलटे में पाइपिंग डलवाई है, और पाइपिंग भी मस्टर्ड कलर की ही है। और जी ये वाला ड्रेस मैं आज वेयर करूँगी, और इसके गले के ऊपर भी ना वही ग्लिटर वाली जो है ना लेस लगवाई है। थोड़ा सा आप ड्रेस की डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर देना तो लोकल मार्केट का भी जो ड्रेस है ना वो आपका बहुत अच्छा उठता है, और बस कैरी करने का तरीका होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए। रमज़ान की तैयारी में ना मैं खुद भी अजीब सा फील कर रही थी। आज मैंने कहा अच्छा सा शावर लेती हूँ और जी ड्रेसअप हो जाती हूँ। अच्छा साथ ही आपको पता है सर्दी है बहुत ज़्यादा, और कहते हैं ना जैसे आते मौसम और जाते मौसम से डरना चाहिए। धूप एकदम निकल आती है, शदीद गर्मी लगती है, लेकिन अपने आप को कवर रखना ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आते जाते मौसम की जो आपकी तबीयत ख़राब होती है ना इससे बहुत ही बुरा हाल होता है, और बड़ा बुरा जो है बॉडी एक्स होते हैं, फीवर हो जाते हैं। अच्छा जो ज्वेलरी है ना वो हम ख़वातीन की तो समझ लें, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, वो तो हमारी ऑल टाइम फेवरेट होती है। और मुझे लगता है कि डेली रूटीन में ना हमें इस तरह की जो है चीज़ें, आजकल तो खैर आर्टिफिशियल इतनी चीज़ें मैचिंग आ गई हैं ना कि बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा ये बड़ा प्यारा एक डिज़ाइन था तो मैंने लिया था। शादी से पहले भी ना मैं जो है ना बड़ी मुझे शौक होता था, और कभी भी कोई चीज़ छोटा छोटा ओकेजन होता था, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी सी बालियाँ, छोटे से टॉप्स, छोटी सी रिंग, इस तरह की चीज़ें ना मुझे गिफ्ट में भी मिल जाती थी, और समटाइम मैं खुद जॉब करती थी ना तो मैं अपने लिए खुद भी बनवाती थी। तो अच्छा जी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने शावर लिया था, उसके बाद मोज़े वगैरह मैं लाजमी पहनती हूँ, ताकि ना उस टाइम पे अगर हवा लग जाए आपको तो फिर आपकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, और जब आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाए तो आप आगे रमज़ान आ रहा है तो घर वालों का क्या ही ख्याल रखेंगे। तो अपने आप का जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दें, अपनी हेल्थ को दें, अपनी केयर को दें। जब आप खुद का ख्याल रखेंगे ना यकीन माने सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगी, घर बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। बस जी फिर तैयार श्यार होकर मैं दोबारा आ गई थी किचन में। लास्ट व्लॉग में जो आपके साथ मैंने शेयर किया था बॉक्स पैटीज़ के लिए जो मैंने मैरिनेशन करके रखी थी, अच्छा दोबारा रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे। अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरा लास्ट व्लॉग जाके चेक कर लें, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सब कुछ ऐड कर दिया, और उसके अलावा स्क्रीन पे भी सारे स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं। तो बस वो जो मैरिनेशन थी उसमें मैंने सारे बेसिक मसाले दही वगैरह डाल के उसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दिया था। अब उसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि उसको एक रात मैंने तकरीबन रखा है फ्रिज में। अब मैं निकालूंगी और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल मैं फ्राई पैन में लूँगी और इस मिक्सचर को मैं उसमें डाल दूँगी। अच्छा जब किसी भी चीज़ को आप मसाला रख के लगा के रखते हैं ना, या मैरिनेट करके उसको मतलब रख देते हैं, तो यकीन माने अगर आप उसको ओवरनाइट रखते हैं तो वो इतनी जल्दी कुक हो जाता है, और ये चीज़ आपकी इतना टाइम सेव करती है, इतना टाइम सेव करती है। क्योंकि देखिए रमज़ान की तैयारी के साथ साथ सिर्फ हमारे घरों में हम होम मेकर्स के लिए रमज़ान की तैयारी नहीं है, बल्कि बच्चे उसी तरह रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं, उनके होमवर्क्स हैं, उन्होंने कुरान पाक की तिलावत करनी है, घर में डेली रूटीन में खाना बनना है, घर वालों का ख्याल रखना है, घर वाले अपने अपने कामों पे जा रहे हैं, तो हर रूटीन ना उसी तरह से चल रही है। बस हमारे लिए थोड़ा सा जो है हमें अपने रमज़ान को सुकून से गुजारने के लिए ना प्रिपरेशंस खोली हुई हैं, तो वो सब चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं चल रही होती। तो कोई भी काम अगर आप एक्स्ट्रा खोलते हैं ना तो उसको इसी तरह से किया करें कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें। कोई भी काम करें उसके साथ साइड बाय साइड दूसरा काम भी करें, ताकि आपकी जो है ना टाइम सेव हो सके, और जितने काम आप उसके अंदर कर सकते हैं ना आप कर लें, क्योंकि रमज़ान में अब आपको पता है कुछ ही दिन बाकी हैं। मैंने भी सोचा कि मैं अपनी तमाम जो फैमिली है ना उसके साथ अपना व्लॉग शेयर करूँ, क्या क्या तैयारियाँ मैंने की हैं, क्या क्या तैयारियाँ आप लोगों ने की हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन तैयारियों के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे लिए इस रमज़ान को
बरकत बनाए और हमें इस रमज़ान की बरकतें देखना नसीब करे और हमें ईद की खुशियाँ हमारी फैमिली के साथ, हमारे प्यारों के साथ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, जब वो सारा मिक्सचर जो है वो चिकन टेंडर हो गई थी, उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च इसमें डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी जी चीज़ आप मोज़रेला भी ले सकते हैं, चेडर भी ले सकते हैं, दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। श्रेडेड चीज़ का पैकेट मैंने मंगवाया था ताकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो क्विक हो जाए, मुझे घर पे श्रेड करने में टाइम ना वेस्ट हो। तो बस जी वो इसके अंदर डालनी है बिल्कुल एंड पे, और फ्लेम जो है ना ऑलमोस्ट आपने या तो ऑफ कर लिया, बिल्कुल लो रख के इसको आपने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी जितनी भी चीज़ है ना वो इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। और यकीन माने ये इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि मेरा तो दिल चाह रहा था कि अभी मैं सारी पैटीज़ बनाऊं और मैं इनको खा लूँ। और ये बॉक्स पैटीज़ जो है ना मेरे बेसिकली फादर इन लॉ लाते हैं बेकरी से, तो उनको भी बहुत पसंद है और ये उनकी ना फेवरेट है। तो मैंने सोचा रमज़ान में मैं उनके लिए बनाती हूँ तो वो खुश हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जी वो स्लरी सी मैंने बना ली थी मैदे की, जो थोड़ा सा 2 टेबल स्पून आप मैदा डालें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और स्लरी बना लें। फिर बताऊंगी कि यहाँ पे जो लोग अंडा पसंद करते हैं वो अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपने रोल की पट्टियाँ नहीं लेनी, इसके लिए जो छोटे समोसों की पट्टियाँ होती हैं ना वो आपने लेनी है। और इन पट्टियों को आपने ना सबसे पहले मैंने हमेशा आपको बताया, अपनी आसानी के लिए ना ये काम करने से पहले आपने पट्टियों को बिल्कुल सेपरेट कर लेना है, क्योंकि कुछ पट्टियाँ होती हैं वो फट जाती हैं, कुछ बड़ी जो है ना एहतियात के साथ इनको अलग करना पड़ता है। और जब आप लोग फ्रेश लाएँ ना तो उसी दिन अगर आप ये पट्टियों का काम कर लेना, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जिस दिन आपने बनाना है उसी दिन आप पट्टियाँ लेके आएँ और उनको आप अलग करते हैं वो बहुत जल्दी सेपरेट हो जाती है। अच्छा, यूँ हमने जैसे कि प्लस होता है ना ऐड का साइन, उस तरह से हमने एक पट्टी को स्ट्रेट रखना है और दूसरी को दूसरी शेप में रख के ना तो जो बीच में फिलिंग रखनी है और उसके बाद वन साइड को ऊपर रखना है, फिर स्लरी लगानी है, फिर दूसरी साइड को उसके ऊपर रख देना है, फिर थर्ड साइड एंड देन फोर्थ साइड। इसी तरह से आपने आराम से बना के इसको जो है ना बॉक्स पैटीज को रख देना है। इससे क्या होगा, इसकी साइड्स भी कवर हो जाएंगी। जब आप ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो वो ऑयल इसके अंदर भी नहीं जाएगा और ये बहुत मज़े की बनती है। और सबसे जो ईजीएस्ट वे है ना इनको बनाने का वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें जी बन गई। अच्छा, इस दफ़ा जो मैंने तैयारी की थी ना, इस दफ़ा मैंने कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई थी और जिसकी वजह से ना मेरी फ्रिज में सच पूछें तो जगह बिल्कुल कम हो गई थी। फिर मुझे जो है मैं 2-3 दिन से बस वेट कर रही थी। पहले तो मैंने बॉक्सेस में सारी चीज़ें सिक्योर कर दी थी, फिर जी कल जाके मैंने सारे जिपलॉक बैग्स बाय किए। और एक और मज़े की बात आपको बताती हूँ, मैं मार्ट पे जिपलॉक्स बैग लेने गई थी, उनमें एक बॉक्स सा मिल जाता है जिसके अंदर जिपलॉक बैग्स होते हैं, तो वो काफ़ी आपको ना कॉस्टली पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है। इसी तरह से कल हमारा चक्कर इस्लामाबाद एक बाज़ार में लगा था, तो जहाँ पे जी ओपन आपको जिपलॉक बैग मिल रहे थे, तो वो हमें इतने मतलब इतने ज़्यादा मिल गए। 400 में मैंने बाय किए हैं और 2 kg वाला एक जो था ना वो मैंने पैकेट बाय किया था जिपलॉक बैग का। तो यकीन माने कि वो इतने ज़्यादा 400 में हमें मिले हैं। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ अच्छी है, मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ कि आप लोग भी ना हमेशा बजट में रहते हुए अगर अपनी चीज़ों को करेंगे ना, क्योंकि हम इंसान की विश लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर हम अपने बजट में रहते हुए अपनी घर को मैनेज करेंगे ना, तो मुझे लगता है एक समझदार होम मेकर वही है जो इस तरह से थोड़े थोड़े पैसे, ज़रूरी नहीं कि थोड़े पैसे नहीं बचाने से कुछ नहीं बनता, नहीं भाई, कतरा कतरा मिलके ही दरिया बनता है। इस वजह से जहाँ से हल्के फुल्के पैसे आप बचा सकती हैं, बचत कर सकती हैं तो करें। इस तरह से अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बहुत बरकत देगा। और यही एक जो चीज़ें होती हैं ना, ये अक्लमंद और एक सलीकामंद जो औरत होती है ना उसकी निशानी होती है। यहाँ पे जी 2 से 3 पैटीज़ की फिलिंग मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से करनी है। उसके बाद जी ये चीज़ें बना बना के मेरा दिल बड़ा बोर हो रहा था, चिकन वगैरह देखने का भी दिल नहीं चाहता। तो बस जी यहाँ पे मैंने फिर बनाई चाय, और चाय के साथ जी मैं इंजॉय करूँगी शाम में बकरहानी। और बस वो बड़ा आप गोश्त वगैरह देख देख के ना तो दिल अजीब सा फील हुआ होता है, तो फिर कुछ खाना खाने का भी दिल नहीं करता। जब हम छोटे थे अल्लाह ताला से ज़िंदगी दी मेरी मामा को, तो अभी भी मैं कभी देखती हूँ कुछ कुक करें तो कहती है मैं अभी नहीं खाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ वो क्यों ऐसे कहती हैं। वाकई जब इंसान एक लॉन्ग टाइम खड़ा होकर कुछ ना कुछ बनाता रहे ना, तो फिर उस टाइम आपका खाने का दिल नहीं करता। जब आप फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते हो, आपका जी उन चीज़ों से भरा हुआ जो होता है वो जब ख़त्म हो जाता है, तब आप आराम से बैठ के ना बाद में खाते हो। तो इसी तरह से मेरे साथ भी आज कुछ हुआ, तब मुझे जाके फीलिंग आई कि नहीं जी मामा सही कहती हैं। तो बस जी चाय और बकरहानी बन गई। और जब सर्दियाँ हो ना तो मैं चाय जो है ना लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है उसमें। और बस जी फिर मैंने कुछ लिटिल शॉपिंग की थी, बस एक बास्केट्स वगैरह कुछ चाहिए थी वो लाई थी। और यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइज़र लाई थी इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी वो भी नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और रमज़ान की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान है।